तो अवध हो जाए। काम कहाँ है, माफ नहीं करना किसी को, बस राइट टाइम आने का इंतजार करना। और वो जो इंतजार है वो बड़ी मजेदार है। कुछ लोग होते हैं रोते रहते हैं, बताएंगे, बताना क्या है। दुनिया में दो ही चीज का मजा है, एक सोशल होने का, जब तुम कमजोर हो, सोशल हो रहा है, तुमको मजा आ रहा है, तुम सामने वाले करो और करो भैया। जिस दिन सत्ता तुम्हारे हाथ में पहुंची, तुमने सोशल करना शुरू कर दिया, दो ही मजा है, एक होना, लेकिन पता होना चाहिए कि हो रहे हैं। अब तुम तैयारी कर रहे हो, कोई आदमी आके तुमसे डेली कह रहा है सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, कितना यहाँ जब कोई कहता नहीं होगा, यहाँ कितना दर्द होता है। तो फर्स्ट रैंक आ गई आईएएस, और वही आदमी भाग कर आया सबसे पहले तुम्हारे पास, और तुमने उससे कहा कि तेरी शक्ल जो है ना डॉबरमैन की तरह है, फिर वो भी मुस्कुरा रहा है कि बड़ी वाली बुआ भी यही कहती है भैया। पर एक साल के लिए सब तरफ ताला बनाओ, जैसे होता ना व्रत लेना कि एक साल तक ये काम करना है, बस इसके सिवा कुछ नहीं करना। तो वो एक साल का तुम व्रत उठा कि एक साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करने सब कुछ है, क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे। ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहाँ फंसो हमको बताओ, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो, मैंने की भी, ओवरकम भी की, तो वो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग बता दिया क्या करना है, खाना डालो मैं पेट में, कहते हो अब सोचो, 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो, अरे यार अब क्या सोचे, ईंधन दो मत, गाड़ी चलेगी ही नहीं, तुम ईंधन देते हो ना, ओवर थिंकिंग के शिकार हो, उसमें दबा के खाना खा ली, अब सारा खून नीचे भाग गया, वगैरह कहाँ पड़ोगे यार, घुसेगा ही नहीं एक तो लाइन अंदर, तो ओवर थिंकिंग तो होगी। ये जो अलाइव माइंड्स है, ये कुछ बातें इनको क्लियर हो जाती है। पहली चीज क्लियर हो जाती है कि अब पावर बढ़ाओ किसी भी कीमत पे, पावर पे काम करो। दूसरी चीज क्लियर होती है कि समझ बढ़ाओ। तीसरी बात होती है किसी से उलझना नहीं है, फालतू में उलझना नहीं, बिना मतलब उलझना ही नहीं, जो मेरा मैटर नहीं उसमें बोलना ही नहीं। ये जो जिंदा दिमाग के लोग हैं ये सब काम करते हैं। शक्ति बढ़ाओ मन की, शरीर की। अब तुम सोचो डेली चुनौतियां आती हैं जीवन में, मतलब जब से तुमने 12th पास किया है तब से अपने जीवन को देखो। तो डीएम, कानपुर के डीएम के बेटे पे डेंगू हो गया और उसको चाहिए बकरी का दूध, और तुम्हारे पास है, इतना एंटरटेन करेगा ना तुमको कि भैया बकरी पालने वाले बहुत धार्मिक लोग होते हैं। कोई काम होगा तो बताना, इनका R=R, तुरंत रिश्ता बनाते हैं। इनके लिए सबसे कीमती चीज है टाइम, क्योंकि इनको पता है कि जो टाइम को यूज कर लिया वो उसको पैसा कमा लिया। इनके लिए सबसे कीमती चीज है पैसा, जो इनको कभी मिलता नहीं, क्योंकि ये टाइम को यूज करना जानते हैं। जिंदगी भर पैसे पीछे भागते हैं, इनको मिलता नहीं, क्योंकि पैसा आता है जो टाइम को इस्तेमाल करना जानता है उसके पास। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी, और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देख लो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती है, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती, ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो, कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता। अच्छा मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था। मजेदार बात ये है कि जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा था, अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े, जब फिर बिगाड़ेंगे। इसीलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता, इंडियन सोसाइटी में परेशान हो जाता है ना इनोसेंट आदमी। रास्ते कठिन है संभल कर चलना मेरे दोस्त, रास्ते कठिन है संभल कर चलना मेरे दोस्त, मंजिल अभी दूर है बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते भूख बनाती है, मुसाफिर शौक से नहीं बनते भूख बनाती है, जिंदगी है ना जनाब हर कदम पर आजमाती है। दुनिया में राजा कौन बनता है भैया? जिसके पास बहुत बुद्धि हो, नहीं जिसके पास साहस हो, एटीट्यूड है, उसको लगता है राजा। नेता कौन बनता है बताइए? पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं। अनपढ़, गंवार, क्रिमिनल, 4 मर्डर किया, इस बार एमपी हो जाएगा। 4 मर्डर किया है, अगर एमपी होने में कोई दिक्कत होगा 4 और मारेगा, तब तो बनाएंगे आप। एटीट्यूड है भाई, उसका कंसेप्ट क्लियर है। पढ़ाई लिखाई से राजा नहीं बनता कोई, ये याद रखना राइडा। ध्यान इसलिए करो, 2 काम करो ताकि सब बंद करो, और 2 करोगे तीसरी खुद ब खुद होगी। ध्यान और योग 2 कंपल्सरी कर लो अपने जीवन में। मुझे करना है, जिद बना लो अपनी जिद, तो दोनों से क्या होगा? एक से मन मजबूत होगा, एक से शरीर। तो जब मन मजबूत होगा पढ़ाई खुद ब खुद होगी, डिसीजंस लेने लगोगे ना।
खड़े होके पढ़ो, ये खरीद लो। वो सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है? मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है। जैसे धूप में खड़ा हुआ, अब मन चिल्लाने लगा, यहाँ काहे खड़े हो? ये जो साधना है, ये क्या है? कष्ट ही तो है। तो जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। रात में मोबाइल स्क्रॉल मत करो। नहीं नींद आ रही ना, पढ़ो, जपू जी साहब पढ़ो, मन से कह दो। कभी तो सोओगे तुम, नहीं सोओगे पढ़ो रात भर। 1 दिन जागेगा, 2 दिन परेशान करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन। कभी तुमसे कहा ठीक है भैया, दृढ़ता, हाथ पैर धुलना है, माता पिता को चरण स्पर्श करना ही करना है। फिर अपना ग्रंथ उठाना है, पढ़ना है, फिर निद्रा में जाना है, ध्यान की मुद्रा में। और सुबह 5 बजे उठ जाना, मतलब 4 बजे उठना है, 5 बजे तक योग और ध्यान के लिए तैयार करना ही करना है। हमें ये कब पता चलता है कि हम सक्सेसफुल हैं या नहीं? कल, हमारा गुजरा हुआ कल ही हमारे आने वाले कल की बुनियाद तय करता है। और वो गुजरा हुआ कल जितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, हम अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसे उतना ही आसान बना सकते हैं। कृष्ण थोड़ी लड़ रहे हैं अर्जुन की तरफ से, वो तो बता रहे हैं कि अर्जुन कर्ण का पहिया धस गया। अर्जुन ने भी धनुष बाण रख दिया कि निकाल ले। अर्जुन भी पीछे बैठ गए रथ के कि भाई पहिया निकाल रहा है, तब तक हम बना ले। तो भगवान ने पलट के देखा पीछे, कहा क्या बे? कहा कि निकाल ले पहिया। अरे बोले निकाल लेगा तब न मार पाओगे बेटा, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, स्टंप के पीछे से खेलता है। अगर पहिया निकाल लेगा ना बेटा, तुमने तो इसकी ऑफ स्पिन देखी ही नहीं। जिसने शेन वॉर्न को बॉल करते हुए नहीं देखा, मतलब बॉल 60 पे टर्न होती है ठीक है, 70 पे टर्न होती है ठीक है, 120, 180 पूरी बॉल बैट्समैन देख रहा है कि कहां जा रही भैया, गेम कहां जा रही। ऑफ स्टंप पे फेंक के लेग स्टंप उड़ा रहे हो। मजा आता था शेन वॉर्न को खेल। मैं वो बॉलिंग करता था, मैं देखता जरूर था। इस दुनिया में ऐसे खिलाड़ी हैं, इनको देख के मजा आता है। जिसको प्रायोरिटी सेट करना आ गया लाइफ में कि पहले क्या, जैसे हम सबको पैसा चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पहले क्या चाहिए? उस पहले से जिसने वो पहला डिसाइड कर लिया, जैसे तेंदुलकर साहब है, सचिन तेंदुलकर है, 20 साल में महानतम क्रिकेटर बन गया, सब कुछ उनके पास खुद ब खुद आ गया, उन्हें किसी के पास नहीं जाना पड़ा। किसी को इतना मजबूत मत बनाओ कि तुम्हारा ही साम्राज्य खत्म कर दो। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में वो जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गधी से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो, बस एक पॉइंट ले आओ कि यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं चौराहे, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूं, क्यों, क्या मतलब है। देखो बाहर कितनी हाहाकार मचा हुआ है, 24 इलेक्शन तक है, देखो कैसे बाहर हाहाकार मचा। लग रहा है कि ब्राह्मण और दलित और मुसलमान हिंदू सब मर के खत्म हो जाएंगे।